आज बीजेपी ने प्रोटेस्ट का कॉल किया था, कांग्रेस के दफ्तर के बाहर जाकर घेराव करना था, प्रदर्शन करना था, लेकिन ये प्रदर्शन कैसे देखते ही देखते आमने सामने की लड़ाई में तब्दील हो गया। ये तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। एक तरफ बीजेपी के झंडे लिए बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के झंडे लिए सामने खड़े थे और ये झंडे हथियार में तब्दील हो गए। एक दूसरे पर इन्हीं झंडों से प्रहार करना शुरू हो गया। बीजेपी के कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के दफ्तर के अंदर से पथराव शुरू हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहले लाठियां भाजनी शुरू की, तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ये गुंडागर्दी की है। हालांकि एक बात साफ है कि पुलिस जो मौजूद थी वो पुलिस कुछ नहीं कर पाई। पुलिस के सामने ही कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और फिर जो कुछ हुआ वो तस्वीरों में कैद हो गया। जो गाड़ियां थीं वो तोड़फोड़ उनमें कर दी गई। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि बीजेपी की कार्यकर्ता कांग्रेस के दफ्तर के अंदर तक घुस गए, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और पुलिस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बाहर खदेड़ा। हालांकि अभी भी दफ्तर के बाहर, कांग्रेस के दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा हैं, नारेबाजी की जा रही है और ये गुस्सा इस बात को लेकर है कि कल दरभंगा में कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी और उनकी स्वर्गीय माताजी को अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था, भद्दी भद्दी गालियां दी गई थी। हालांकि अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बीजेपी ये मांग कर रही है कि कांग्रेस को इस पर माफी मांगनी चाहिए, अपने स्टैंड को क्लियर करना चाहिए। गाली के खिलाफ ही बीजेपी ने आज पटना में मार्च निकाला और इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जमकर बवाल हुआ। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर खूब हमला किया। इसके बाद पुलिस ने हंगामा करने वालों को खदेड़ा। पटना में इस वक्त सियासी टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका है। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आकर एक दूसरे पर लाठियों से प्रहार करने लगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इल्जाम लगाए कि पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ होता रहा, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को किसी ने रोका नहीं। तो बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि शुरुआत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई थी पथराव और लाठियां मारने की। नीतीश मेरे सहयोगी इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, अभी के ताजा हालात मुझे बताइए, क्या अभी भी बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर के बाहर जुटे हुए हैं या मामला अभी शांत नजर आ रहा है? अब मामला शांत हुआ है और चूंकि कुछ देर पहले तक जो हालात थे आपने तस्वीरें देखी होंगी कि बिल्कुल जिस तरह की तस्वीर थी वैसा शायद ही कभी देखने को मिला होगा, लेकिन अभी स्थिति नियंत्रित है और अंदर जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं और ठीक बाहर की तस्वीर आप देखिए, पुलिस वाले यहाँ पर काफ़ी संख्या में हैं, हर कोई तैनात मुस्तैद ताकि अब आगे फिर कुछ ना हो। तो अब तो स्थिति संभल गई ना पूरी? स्थिति ठीक है सर, अच्छा है सर। आप लोग को भी अंदेशा था कि ऐसा कुछ हो? वैसा तो हम लोग छोट कर्मी, हम लोग को हाकिम लोग को पता होगा। देखा कि हालात ऐसे हो गए कि एक पुलिसकर्मी को पिस्टल निकालना पड़ा। तो ये पुलिसकर्मी जो यहाँ पर अभी भी बने हुए हैं और सबको ये पता था कि आज कुछ न कुछ यहाँ हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता काफ़ी गुस्से में थे और ये गुस्सा उनका पार्टी दफ्तर के पास देखने को मिला। लेकिन कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के सामने चूंकि काफ़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर पहले से मौजूद थे और यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे कि जब विरोध मार्च पहुँचेगा तो फिर हम जवाब देंगे, और ऐसे में बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई हो गई। और फिर लड़ाई ऐसी हुई कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आए, फिर दोनों तरफ से पथराव हो गया, एक दूसरे पे डंडे चलने लगे। पार्टी दफ्तर के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता चले गए और उसके बाद पुलिस वालों के लिए भी इस हालात को संभालना काफ़ी मुश्किल दिख रहा था। लेकिन फिलहाल अभी स्थिति शांतिपूर्ण है और स्थिति अब यहाँ से जो तमाम बड़े नेता थे वो जा चुके हैं। बीजेपी के कुछ विधायक भी चूंकि प्रदर्शन में शामिल थे तो उन सबों को यहाँ से हटा दिया गया है, कार्यकर्ता भी चले गए हैं और जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अपने दफ्तर के अंदर हमें नजर आ रहे हैं।